तो हेलो डियर, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विस्कोसिटी। ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे। सबसे पहले तो जो है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया होगा, ठीक है। अब हम टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विस्कोसिटी। ठीक। बेसिकली विस्कोसिटी की अगर मैं बात करूं तो सेम टू सेम फ्रिक्शन की तरह ही विस्कोसिटी होता है। विस्कस फोर्स जो है वो फ्रिक्शन के जैसा ही होता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक ब्लॉक जो है वो मैंने बनाया हुआ है ग्राउंड के ऊपर। ठीक है। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है। ठीक। इसको आप मार्कर ले ले, ब्लॉक मान लीजिए। ठीक। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो इधर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है। ये मार्कर इधर मूव कर रहा है। ये मार्कर पे ये ग्राउंड इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा रहा होगा। ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो मार्कर है ये ग्राउंड पे किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा? जिस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है। देखना ठीक इसी प्रकार से। ये जो है वो इस डायरेक्शन में मोशन है ब्लॉक का। यहाँ पे ये इस ब्लॉक पे ये ग्राउंड जो है वो फ्रिक्शन लगा रहा है FBG, फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड। FBG इस डायरेक्शन में। ठीक है। और ये ब्लॉक जो है वो इस ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन लगा रहा है जो है फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक। ठीक है। ठीक इसी तरीके से क्या होता है, जो हमारे पास फ्लूइड होता है वो लेयर्स की फॉर्म में होता है, डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में। ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपको दिख रहा होगा, डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में हमारे हमने जो है वो फ्लूइड का फिगर बनाया है। ठीक है। यहाँ पर अगर ये ऊपर सबसे टॉप मोस्ट लेयर इस डायरेक्शन में अगर मूव करे तो लेयर 2 इस पे किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगी? इस डायरेक्शन में। यदि मान लीजिए ये दो लेयर्स है फ्लूइड की, ये अगर इस डायरेक्शन में मूव करे तो जो नीचे वाली लेयर रहेगी वो इसको रोकने का प्रयास करेगी। वो कहेगी नहीं, तू इधर ना जा, तू पीछे की साइड आ। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। ठीक। और ये जो फर्स्ट वाली लेयर है वो इस सेकंड वाली लेयर को क्या कहेगी कि तू मेरे साथ चल, है ना। तू उसको जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन लगाएगी। ठीक। तो ये जो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने नॉर्मल जो फ्रिक्शन रहता है उसको विस्कस फोर्स से मैंने कनेक्ट करके आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है। अब हम देखते हैं विस्कस फोर्स का एक छोटा सा डेफिनेशन है, वो क्या होता है। विस्कस फोर्स क्या है कि एक इंटरनल फ्रिक्शन है अमंग द हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। इंटरनल फ्रिक्शन ये होता है किसके बीच में? हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो है फ्लूइड्स की, उनके बीच में। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या करा है, एक फ्लूइड की पूरी प्रोफाइल बनाई है। प्रोफाइल मतलब किस तरीके से फ्लूइड जो है वो असल में फ्लो करता है। ठीक। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये रिवर का बेड है, यानी कि रिवर का जो तालाब होता है वो है। ये टॉप मोस्ट सरफेस है रिवर का। ठीक है। यहाँ मैंने लेयर्स जो है, लेयर्स में इसके पानी को जो है डिवाइड कर दिया है। ठीक। यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो टॉप मोस्ट लेयर है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, और फिर धीरे धीरे जैसे हम डेप्थ में जाते जाते हैं रिवर की जो वाटर की फ्लो करने की स्पीड होती है वो कम होती जाती है डिस्टेंस के साथ। ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 2 मीटर का डिस्टेंस पे जो है मैंने लेयर को यहाँ पे ड्रॉ करा है। ठीक है। जो लेयर रिवर बेड के बिल्कुल करीब है उसका जो वेलोसिटी है या स्पीड आप कह लीजिए वो बिल्कुल कम है टॉप मोस्ट की अपेक्षा। ठीक है। और जो आप एज्यूम करिए कि जो लेयर बिल्कुल रिवर बेड से सटी हुई होगी उसकी तो लगभग लगभग कितनी होगी स्पीड? बिल्कुल 0 के करीब होगी। ठीक। तो यहाँ पे मैंने एजम्पशन भी जो है वो लिया है कि द स्पीड ऑफ द वाटर ऑफ द रिवर बेड इज 0। ठीक है। जो वाटर बेड पे जो लेयर है उसकी स्पीड क्या होगी? 0 हो जाएगी। ठीक। यहाँ पे मैंने एक और जो है वो प्रोफाइल बनाई है ताकि इस फॉर्मूला को डिराइव करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। आप देख पा रहे होंगे कि किसी तरीके से मैंने लेयर बनाई है। जेड डिस्टेंस पे जो लेयर है उसकी वेलोसिटी v है, और जेड प्लस बीजेड डिस्टेंस पे जो लेयर है उसकी स्पीड है हमारे पास v प्लस dv। एक टर्म हमारे पास यहाँ पर निकल कर आती है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या होती है? ये असल में जो हमारे पास विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होगा उसके अंदर यहाँ पे काम आने वाली है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो हमारे पास क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, यानी कि हाइट के साथ किस तरीके से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। आपने कहीं बार पढ़ा होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो आपने सुना होगा। आपने सुना होगा रेजिस्टेंस ग्रेडियंट। बहुत सारे ग्रेडियंट जो है वो हम सुनते हुए आए हैं अब तक। इसी तरीके से ये भी है हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर कांस्टेंट है वेलोसिटी ग्रेडियंट तो हमारे पास क्या होगा? डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है। जब कांस्टेंट होता है कोई चीज तो हम डेल वी अपॉन डेल जेड लिखते हैं, और जब वो वेरिएबल बन जाता है तो हम डेल की जगह क्या यूज करते हैं? डी, यानी कि डीवी अपॉन डीजेड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक। तो ये आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पे समझ में आया होगा क्या होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं वो हमारा पुराना वाला नॉर्मल फ्रिक्शन। आपने नॉर्मल फ्रिक्शन के टाइम पे देखा होगा कि नॉर्मल फ्रिक्शन में क्या है कि मैंने यहाँ पर फिगर बना रखा है, उससे मैं आपको भली बात इसको समझाऊंगा कि ये फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है नॉर्मल फ्रिक्शन नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड या फिर वेलोसिटी। ये स्पीड और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक। मतलब मैंने दो जो है वो एक जैसे यहाँ पर ब्लॉक लिए हैं, और ग्राउंड पे मैं उनको एक चला रहा हूँ मैं 100 की स्पीड से, एक चला रहा हूँ मैं 20 की स्पीड से। ठीक है। इनके फ्रिक्शन जो है वो दोनों का इक्वल रहेगा, चाहे स्पीड जो है वो इनकी डिफरेंट हो। ठीक है। मतलब कि फ्रिक्शन जो है वो हमारा स्पीड या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता था। ठीक। ना ही ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। ये ब्लॉक को मैंने एक आड़ा चलाया, एक को इसी को मैंने यहाँ पे खड़ा करके चलाया, तो फ्रिक्शन तो वही रहने वाला है। यानी कि फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास सरफेस एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता। तो ना तो फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड करता, ना ही फ्रिक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता। लेकिन हमने कहा था कि विस्कस फोर्स जो है वो सेम फ्रिक्शन की तरह है, बस डिफरेंस जो है ना इसके अंदर वो इन्हीं का है, क्योंकि विस्कस फोर्स जो है वो स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। देखना आप फॉर्मूले में आगे, तो वो जो है वो हमारे पास सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा। ठीक। आप देख रहे हैं मैंने लिखा है 4 पॉइंट में विस्कस फोर्स अमंग द टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड्स इज डिपेंड्स अपॉन
एफ वी से मैंने विस्कस फोर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, जो वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। आप यहाँ पे वेलोसिटी नहीं देख रहे होंगे, सॉलिड फ्रिक्शन में डिपेंड नहीं करता। विस्कस फोर्स हमारे पास एरिया पे भी डिपेंड करता है, और विस्कस फोर्स जो है वो डिपेंड करेगा हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, यानी कि डीवी अपॉन डीजेड पे। ठीक, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है कि अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारे पास जीरो हो जाता है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट हमारे पास अगर जीरो हो जाता है, तो विस्कस फोर्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला जो हमारे पास निकल कर आया है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस पूरे लेक्चर के अंदर, एफ वी इज इक्वल टू माइनस के ईटा ए डीवी अपॉन डीजेड। माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन होता है हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन मतलब विस्कस फोर्स लगता है। यहाँ पे ईटा जो है वो क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है ये डिपेंड करता है कि फ्लूइड जो है वो किस टाइप का है। साथ में ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा भी हमारे पास इंक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज होता है तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा भी जो है वो हमारे पास डिक्रीज होगा। यूनिट जो है वो क्या आती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, आइए इस पे बात करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ईटा मैंने अगर यहाँ रखूं, बाकी सारी टर्म को इधर ले जाऊं, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया नीचे आ जाएगा, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, डेल वी अपॉन डेल जेड को उल्टा करके लिख दूं डीजेड अपॉन डीवी, तो इसका हो जाएगा डीजेड का हो जाएगा मेरे पास मीटर। ठीक है, और वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो मीटर नीचे आ जाएगा, सेकंड ऊपर आ जाएगा। कट कटा के हमारे पास क्या बचेगा, न्यूटन इंटू सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, जो कि इसका एसआई यूनिट है। ठीक है, लेकिन इसका एसआई यूनिट उतना फेमस नहीं है जितना कि इसका सीजीएस यूनिट फेमस है। सीजीएस यूनिट में हम न्यूटन को क्या लिखते हैं, डाइन, सेकंड को सेकंड रहने देते हैं, और मीटर स्क्वायर को हम लिखते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ज्यादा फेमस यूनिट है इसकी सीजीएस यूनिट। ठीक है, इसको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहते हैं, पोइस। ठीक है, POISE पोइस। ठीक है, 1 पोइस इक्वल होता है 10⁻⁻1 न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर के। ठीक, और अगर डायमेंशन जो है वो इसका बात करें हम, तो इसका डायमेंशन जो है वो काफी पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इसका डायमेंशन जो है वो आप भली बात जो है वो याद करके बल्कि रट के जो है वो रख ले। जो होता है हमारे पास m1 l-1 t-1, जो कि इस यूनिट से इजीली जो है वो निकाला जा सकता है। क्या होता है, m1 l-1 t-1। तो इसी के साथ जो है वो मैंने विस्कोसिटी को पूरी डेप्थ में जाके जो है वो समझा दिया है। कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।